अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर उर्दू और उसका हम इस लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन करने का फ़ायदा ये है कि आपको इस बात का इल्म हो जाएगा कि पेपर किस तरीके से आता है और हमने उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। अगर आपको पेपर का पता है तो आप तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि फर्स्ट ईयर उर्दू का इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें जो पहला पोर्शन है ना, वो होता है हिस्सा मरूजी। पहला क्या होता है? हिस्सा मरूजी। पहला पार्ट हिस्सा मरूजी में से होता है। मरूजी में तीन चार किस्में चैप्टर में से भी आ रही होती। फर्स्ट जो है ना, पहला पोर्शन असबाक में से मरूजियां आती हैं। असबाक में से एमसीक्यूज आते हैं 5 और उनके नंबर भी होते हैं 5। क्या होते हैं? 5 एमसीक्यूज आते हैं और मार्क्स इधर लिख लेते हैं कि 5 मार्क्स होते हैं उनके। 5 मार्क्स मतलब असबाक जो हैं, सिर्फ और सिर्फ असबाक, उसमें से 5 एमसीक्यूज आते हैं। हर एक एमसीक्यूज का नंबर 1 होता है, मतलब इसके 5 नंबर हैं। 5 एमसीक्यूज जो कि असबाक हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ना, वो होता है ग्रामर में से। नेक्स्ट क्या है? ग्रामर में से। तो ग्रामर में क्या क्या होता है? ग्रामर में पोर्शन होता है, उसमें होता है मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, इस्तारा। तो ये होता है। दूसरे पोर्शन में क्या होता है? पहले 5 एमसीक्यू होते हैं असबाक में से। दूसरे क्या होते हैं? ग्रामर में से 10 एमसीक्यू होते हैं। कितने? 10। 10 एमसीक्यूज। तो नंबर भी क्या होंगे उनके? 10। 10 एमसीक्यूज, नंबर भी 10। क्या होता है? जो ग्रामर का हिस्सा है ना, उसमें सिर्फ मतले के बारे में पूछता है, मक्ता के बारे में पूछता है, रदीफ, काफिया या इस्तारा। तो ये टोटल कितने नंबर होते हैं? 10। और 10 एमसीक्यूज होते हैं ये मतला, मक्ता, इस्तारा, काफिया के। तो थर्ड जो एमसीक्यूज तीसरे नंबर पे होते हैं, वो है तज़कीरो तानीस। तज़कीरो तानीस। तज़कीरो तानीस का क्या मतलब है? मुज़क्कर मुन्नस मीन्स मुज़क्कर मुन्नस। तीसरा पार्ट तज़कीरो तानीस है, जिसका मतलब होता है मुज़क्कर मुन्नस। मतलब एमसीक्यूज इस तरीके से आ रहे होते हैं, मतलब आपने का, की या के वगैरह लगाने होते हैं। ये उस का कलाम है, यानी का जो है, का, की या के, उसकी दुरुस्तगी करनी है। मुन्नस है या मुज़क्कर आपने लगाना है। वो क्या होते हैं? 5 ही होते हैं और 5 नंबर होते हैं। 5 होते हैं, उनके नंबर भी 5 होते हैं। ये हो गया 20 नंबर का पोर्शन। इधर लिख देते हैं कि टोटल मार्क्स इनके कितने होते हैं? 20 मार्क्स होते हैं टोटल। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 20। हिस्सा मरूजी टोटल मार्क्स इनके 20 होते हैं। 5 असबाक में से आती हैं और जो 10 हैं वो ग्रामर के हिस्से में से आती हैं, मतलब मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया, इस तरह। थर्ड नंबर पर जो होती है तज़कीर और तनीस दुरुस्त करनी होती है, यानी का, की वगैरह का सही इस्तेमाल, यानी मुज़क्कर मुन्नस का हमने सही इस्तेमाल करना है। 5 नंबर की वो है। इसके बाद ये तो हिस्सा मरूजी आ गया। अब करेंगे हिस्सा इंशाइया।
तो इधर ही लिख लेते हैं हिस्सा है इनशाइया। तो हिस्सा इनशाइया में क्या होता है? हिस्सा इनशाइया में जो पहला क्वेश्चन होता है जिसे क्या कहते हैं, सवाल नंबर 2, वो होता है नज़म में से। क्या होता है, तशरीह करें, पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। जो पहला पोर्शन है वो क्या आता है कि दर्ज झैल इशार की तशरीह करें। मतलब इस तरह लिख लेते हैं कि नज़म के इशार की तशरीह करें। नज़म के इशार की तशरीह, नज़म के इशार की तशरीह। हिस्सा इनशाइया में जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसका जो पहला पार्ट है ना, दो उसके पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के क्या है, 2 पार्ट हैं। मतलब हिस्सा अव्वल होगा, जो हिस्सा अव्वल है उसके 2 पार्ट हैं। मतलब लिख भी सकते हैं क्या है, हिस्सा अव्वल है। खैर, पर निज़ाम के इशार की तशरीह करें। ये टोटल कितने नंबर होते हैं, 10। टोटल जो नंबर है, नंबरिंग है, वो है 10। किसके इक्वल है, 9 प्लस 1, मतलब 8 प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से डिवाइडिंग होती है कि एक नंबर जो है शायर का नाम लिखना है आपने, और एक नंबर क्या है, नज़म का उन्वान लिखना है आपने। 8 नंबर के आपकी तशरीह के हैं, 8 नंबर किसके हैं, तशरीह के। तो जो भी नज़म, एक नज़म आएगी, 9th 10 में होता था कि नज़में 2-3 होती थी, 2-3 नज़मों के शार होते थे, अलहदा अलहदा हमने शायर का नाम लिखना था और अलहदा तशरीह करनी थी। फर्स्ट ईयर में क्या है कि नज़म एक ही होगी, कोई नज़म होगी, एक नज़म होगी, उसका आपने शायर का नाम लिखना है एक बार, और उसका उन्वान लिखना है, और बाकी 8 नंबर की तशरीह। तशरीह क्या करनी है आपने, इकट्ठी तशरीह करनी, क्योंकि नंबरिंग के लिहाज से क्या है, 8 नंबर इकट्ठे हैं तो इकट्ठी तशरीह करनी है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1, हिस्सा अव्वल का। हिस्सा इनशाइया में हिस्सा अव्वल का पार्ट नंबर 1। अब हम इसका लिखेंगे पार्ट नंबर 2। क्या लिखेंगे, गजल के इशार की तशरीह। गजल के इशार की तशरीह। तो गजल के इशार की जो तशरीह है उसकी नंबरिंग किस तरह से है, इसके भी क्या है, टोटल नंबर 10 है, टोटल नंबर 10 है। इसकी डिवाइडिंग किस तरह से है, 3, मतलब इस तरह से होगी, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, मतलब स्पेस कम है तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं कि टोटल नंबर 10। नंबरिंग किस तरह से डिवाइड है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। तो नज़म भी एक होगी, गजल भी एक होगी, लेकिन नंबरिंग का फर्क है, तो आपने लिखना भी इसी तरह से। गजल का 3 इशार होंगे, 3, नज़म के भी 3 इशार होंगे। गजल के जो भी शायर होगा, एक ही गजल होगी जिसमें से इशार आएंगे, तो गजल के शायर का नाम आपने पहले लिखना है, फिर हेडिंग देनी है, तशरीह नंबर 1, तशरीह नंबर 1, शेर 1 की पहले तशरीह करनी, क्योंकि उसके नंबर 3 है। तो जब शेर नंबर 1 कंप्लीट होगा, फिर आपने शेर नंबर 2 की देनी है, फिर उसकी कंप्लीट करके फिर शेर नंबर 3 की हेडिंग देनी है। इसी तरह से आपके नंबर भी पूरे हो जाएंगे। अलग अलग नंबरों का मतलब यही है कि 3 नंबर के एक शेर की तशरीह होगी, दूसरे शेर की तशरीह अलहदा करेंगे, उसके 3 नंबर,
तीसरे शेर की अलहदा तशरीह करेंगे, उसके 3 नंबर। एक नंबर शायर का है जो कि अपने शुरू में लिखना है। तो ये आ गए हिस्सा इंशाइया का हिस्सा अव्वल। अब चलते हैं इसके हिस्सा दोम की तरफ। तो हिस्सा दोम लिखेंगे, हिस्सा दोम, इसे हिस्सा अव्वल लिख सकते हैं। ये हिस्सा अव्वल है, तो ये हिस्सा दोम है। तो इसमें से क्या आता है? ये हिस्सा दोम है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, हेडिंग भी साथ दे लें, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये हिस्सा दोम है, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, तो वो कहेंगे इसकी तशरीह करो। पैराग्राफ की तशरीह, पैराग्राफ की तशरीह और मुसन्निफ का नाम। क्या है? पैराग्राफ की तशरीह और मुसन्निफ का नाम। तो आपको असबाक में से, जिसे सियाको सबाक भी कहते हैं, पैराग्राफ किसको होता है? सबक का। पैराग्राफ की तशरीह और मुसन्निफ का नाम, वो सियाको सबक होता है, जिसे सियाको सबक कहते हैं। तो उसकी नंबरिंग किस तरह से? टोटल नंबर 10 होते हैं, 9 प्लस 1। एक नंबर मुसन्निफ का है, और नंबरिंग थोड़ी सी गलत है कि टोटल नंबर 10 है। 8 नंबर क्या है? तशरीह के +1 पैराग्राफ की तशरीह करनी है। जो पैराग्राफ का है उसका क्या लिखना है? मुसन्निफ का नाम भी लिखना है, सबक का उन्वान भी लिखना है। 1 नंबर मुसन्निफ के नाम के होंगे और 1 नंबर क्या होंगे? उसके सबक के नाम। सबक का उन्वान क्या है? 1 नंबर उसका होगा, 8 नंबर उसकी तशरीह के होंगे। टोटल नंबर कितने हो गए? 10। तो या ये लिख सकते हैं, इसमें एक चॉइस है, ये 1 है, इसमें क्या है? चॉइस है। या दरमियान में क्या होगा? या एक और पैराग्राफ दिया होगा इसी तरह के पैराग्राफ की तशरीह, उन्वान और मुसन्निफ। ये भी इसी तरह नंबरिंग होगी इसकी भी, कि 10 इक्वल किसके हैं? 8 +1 या आपने ये लिखना है या आपने ये लिखना है। एक लिखना है इन दोनों में से जो आपको अच्छी तरह से आता है। या ये लिखें या ये लिखें, जो आपको अच्छी तरह से आता है आप वो लिख सकते हैं। क्या करना है? सैको सबाक जो पहले 9th 10 में भी आते थे वहां पर मीनिंग लिखते थे, लेकिन यहाँ पर मीनिंग नहीं लिखना, माने नहीं लिखने। सिर्फ पैराग्राफ देखना है कि किस सबक में से आया है, उसका उन्वान लिखना है, सबक का उन्वान, फिर मुसन्निफ का नाम लिखना है। 2 नंबर उनके हैं और 8 नंबर उसकी तशरीह के हैं। क्या ये पैराग्राफ चूज कर सकते हैं? ये जो आपको आता हो। क्वेश्चन क्या होगा? नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वो कहेगा खुलासा लिखिए किसी एक उन्वान पर, खुलासा लिखें। तो नंबरें किस तरह से डिवाइड होगी? टोटल नंबर 10 है, 1 + 9,
तो आप जानते हैं अगर आपने मैट्रिक की है कि 9th और 10th में दो खुलासे आते थे। क्या आते थे? दो खुलासे आते हैं जिसमें से आपने एक करना होता है। तो किसी एक उन्वान पर खुलासा लिखेंगे। टोटल कितने होंगे? दो। एक करेंगे, मतलब किस तरह से आते हैं? ये बोर्ड का रूल है, ये कानून है कि पहले हाफ में से, मतलब असबाक के पहले हिस्से में से, असबाक के पहले आधे हिस्से में से, आधे में से, पहले आधे में से या लगेगा बाद वालों में से। क्या लिखेंगे? बाद वाले। तो बोर्ड का जो रूल है, जो भी खुलासे आते हैं उर्दू में, दो खुलासे आते हैं, 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th, दो खुलासे होते हैं। पहले हाफ में से, मतलब असबाक को आप डिवाइड कर लें टू पर, पहले हाफ में से एक खुलासा आएगा और बाद वाले जो हाफ रहते हैं उनमें से एक खुलासा, मतलब आधे जो चैप्टर है ना उनमें से एक खुलासा आएगा, आधे जो नेक्स्ट चैप्टर हैं उनमें से एक खुलासा है। ये बोर्ड का क्या है? रूल है। ये कंफर्म होता है कि पहले आधे हिस्से में से एक खुलासा आ गया। नेक्स्ट आप एक खुलासा कर लें या पहले आधे में से या अगले आधे में से, वो भी अच्छी तरह से। तो इसकी नंबरिंग मैंने पहले बता दी है कि 10 नंबर होते हैं, 1 + 9। एक नंबर किसको होता है? एक नंबर होता है उसके मुसन्निफ का नाम लिखना। एक नंबर मुसन्निफ का होता है, 9 नंबर के होते हैं उस खुलासे के होते हैं। सबक का नाम वो खुद बता देगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कहता है कि नज़म का खुलासा लिखें। नज़म का खुलासा लिखें। इसमें से कोई चॉइस नहीं है, किसी एक नज़म का वो नाम देगा कि उसका खुलासा लिखें। टोटल नंबर उसके जो होते हैं वो होते हैं 5। नंबर क्या होते हैं? 5। किसी एक नज़म का खुलासा लिखें। आपने कोई शायर का नाम नहीं लिखना, कोई किसी किस्म का छेड़खानी नहीं करनी, ना उन्वान फिर से लिखना है क्योंकि उन्वान उन्होंने पहले से दे देना। कोई इसके शायर का नाम का कोई नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? इसके खुलासे के 5 नंबर और एक सफ़ा खुलासे के लिए काफ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 6 है। 6 क्या होती है? या मुकालमा होता है या रुदाद होती है। मुकालमा या रुदाद। टोटल नंबर जो होते हैं उसके 10 होते हैं। मुकालमा या रुदाद होती है। टोटल नंबर उसके कितने होते हैं? 10 होते हैं। छठा जो क्वेश्चन है, मुकालमा या रुदाद। या आपने मुकालमा लिखना है या रुदाद लिखना है। रुदाद का मतलब होता है आंखों देखा हाल। मिसाल के तौर पर अभी बता दें, मिसाल के तौर पर अगर आप कॉलेज में पहले दिन जाते हैं तो किस तरह का माहौल होता है आप देखते हैं। जो आंखों देखा है, आपने देखा है किस तरह का माहौल है, वो आपने लिख देना है कि क्या क्या हुआ पहले दिन। तो उसका मतलब क्या है? रुदाद, आंखों देखा हाल। या मुकालमा लिख लें, दो आदमियों के दरमियान मुकालमा लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसके टोटल नंबर क्या है? 10। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दरखास्त हो सकती है। दरखास्त या रसीद। दरखास्त या रसीद। टोटल नंबर इसके कितने होते हैं? 10 नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो दरखास्त पूछ सकता है, इसमें कोई कन्फर्म नहीं कि दरखास्त ही आनी है। या दरखास्त पूछ सकता है या रसीद। दरखास्त या रसीद। बाज औकात रोजनामचा भी होता है, लेकिन वो
इतना ज़्यादा कभी नहीं आया। जितने बोर्ड के पास पेपर हो चुके, एक दो दफ़ा आ चुका है, लेकिन दरखास्त या रसीद आती है 10 नंबर की। जो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है ना, वो क्या होता है, इबारत की तलखीस और मुनासिब उन्वान। टोटल नंबर 10, 2 + 8। तलखीस, तलखीस आपने पहली बार सुनी होगी। तलखीस क्या होती, एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। तलखीस का मतलब है बड़ी चीज को छोटा करना। मतलब एक पैराग्राफ है, क्या मिसाल के तौर पर एक सबक ले लें, आपका चैप्टर पहला सबक ले लें, आपका एक सबक है, वो कितना ज्यादा लेंथी और बड़ा होता है, आप उसका जब खुलासा लिखते हैं तो वो कितना शॉर्ट होता है। तो यही क्या है, तलखीस है कि एक बड़ी चीज को छोटा करके बयान करना, जो कि उसके सारे माने बयान कर रहे हो, पूरे माने बयान कर रहा हो, इसका मतलब है तलखीस। तलखीस क्या है, बड़ी चीज को छोटा करके बयान करना जिसमें माने भी पूरे हों। कि एक बड़ा सबक हो तो उसका आप खुलासा करते हैं, खुलासे का मतलब यही है कि वो सबक को छोटा आपने कर दिया है। तो यही है तलखीस का मतलब भी यही है कि एक बड़ी इबारत होगी, उसको आपने 2-3 लाइनों में पूरा करना है। तो यही तलखीस है। 2 नंबर उसके उन्वान के होंगे, उसका उन्वान देना है कि इसका उन्वान मुनासिब क्या बनता है, और 8 नंबर उसकी तशरीह के होंगे। तो ये सारा क्या है, बोर्ड का पेपर मैंने आपके सामने रख दिया है और मैंने बता भी दिया है ये आएगा। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। तो इसका फायदा यही है, आप अगर ये पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, तो आपको पेपर का जो सारा सारा होता है ना पेपर, उसका पता चल जाएगा किस तरह से हमने करना है। अगर आपको एमसीक्यूज का पता है कि ये आएंगे तो आप वही करेंगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं। असबाक में से 5 आएंगे, 5 इन चीजों में से, इस और इस, ये जो लिखे इनमें से आएगा, ये नहीं कि गजलों में से आएगा, ये भी गजल के हिस्से ही हैं, ये ग्रामर है एक किस्म की। तो इन ग्रामर में से आएंगे, ये नहीं होगा कि गजल के बाहर दिए हुए एमसीक्यू से वो कर लें, या गजल के अंदर में से कोई एमसीक्यू, नो नो, उधर से नहीं बनाएगा, इनमें से बनाएगा कि रदीफ काफिया के हवाले से होंगे। और ये तज़कीर व तानीस आ जाएंगे, मुज़क्कर मुन्नस, मुश्किल से मुश्किल तरीन देगा कि आपको मुज़क्कर और मुन्नस का ही पता नहीं चलेगा कि कौन से लगाना है। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये बाकी मैंने आपको सारा इसका इंट्रोडक्शन दिया है। इसका फ़ायदा बड़ा बहुत ही ज़्यादा है कि आप पेपर से पहले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आपको जब पेपर का पता चल जाएगा तो आप फिर पेपर की आसान तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चरों में, मज़ीद ट्रिक्स और मज़ीद इसकी डिटेल लेकर जो आसान चीज़ हो वो बयान करूँगा आपके सामने, ताकि आपको भी इजी लगे। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।